नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए तैयार हो जाइए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपनी फैमिली की कसम अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तमाम बड़ी खबरें। नोएडा के NH9 पर सोमवार सुबह भीषण जाम लगने से वाहन चालक जूझ रहे हैं। पीक ऑनवर में जाम लगने से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले लोग परेशान हुए। NH9 पर करीब 6:30 बजे से जाम की स्थिति बन गई। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नोएडा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में स्वजन ने शव रखकर जाम लगा दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने वाइस चांसलर समर इंटर्नशिप 2025 के जरिए छात्रों को करियर संवारने का मौका मिलेगा। इस इंटर्नशिप के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र ये इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट du.ek.in या dsw.du.ek.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप सरकार पर सीवेज साफ करने के लिए 85 करोड़ रुपए की ताल परियोजना में घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना मूल्यांकन के पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। वर्मा ने परियोजना की जांच के आदेश दिए हैं। आपने इसे राजनीतिक नाटक बताया है, जबकि वर्मा ने हरियाणा से आ रहे अपशिष्ट पर भी चिंता जताई है। पश्चिमी विक्षोभ से मिली राहत के बाद पंजाब में मौसम फिर गर्म हो गया है। बठिंडा और फरीदकोट में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जिससे लू चलने जैसा अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा और कुछ जिलों में लू चलने की संभावना है। 26 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है। हरियाणा में चल रही हीट वेव से आगामी 5 दिनों तक राहत मिलेगी। उत्तरी ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। हालांकि 25 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव आएगा और फिर से हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर न्यू आगरा बसाया जाएगा। यहां सबसे पहले पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे लगभग 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ताजमहल की सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रदूषण मुक्त उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यमुना अथॉरिटी इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे रही है। दोस्तों, गाजियाबाद में कार पर स्टंटबाजी के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला GT रोड कहां है, जहां कारों की खिड़कियों पर बैठकर स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हुआ। यह घटना साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के अर्थला इलाके की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने एक कार का चालान किया है। पुलिस स्टंट करने वालों की तलाश कर रही है। दोस्तों, बुधवार को सुबह ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस आगरा आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। पर्यटकों को परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना चाहिए। पहले 3 घंटे के लिए ताजमहल बंद रखने का निर्णय लिया गया था, अब सुबह के सत्र में बंदी रहेगी। दोस्तों, बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। नमो भारत एक्सप्रेस का रैक राजेंद्र नगर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन पटना से मोकामा होते हुए दरभंगा, मधुबनी और जयनगर तक जाएगी, जिससे उत्तरी बिहार के यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे उद्घाटन की तैयारियों में जुटा है, जल्द ही ट्रायल होगा। दोस्तों, एसेट क्लास की परफॉर्मेंस मार्केट की स्थिति और निवेशकों के सेंटीमेंट पर निर्भर करती है। यही कारण है कि ये एक समय में एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। एसेट एलोकेशन एक ऐसी रणनीति है जो निवेशकों के रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देती है जब बात लॉन्ग टर्म रिटर्न की हो। इसमें पैसे यानी फंड को अलग अलग एसेट क्लास में उपयुक्त तरीके से आवंटित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आगरा एक्सप्रेसवे पर 3 वाहनों से करीब 48 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया है। मिलावटी पनीर की आपूर्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पलवल से लगातार की जा रही है। जांच में नमूना असुरक्षित पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें उम्र कैद के अलावा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शासन ने हाल ही में 3 IPS और 8 PPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। DK ठाकुर को SSF लखनऊ, भानु भास्कर को मेरठ और डॉ. संजीव गुप्ता को प्रयागराज में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त 16 PPS अधिकारियों को नियमित तैनाती दी गई है। राज्य सरकार ने यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया है। उत्तर प्रदेश के शहजादपुर में खाना बनाते समय एक घर में आग लग गई और गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में 3 अन्य घरों को भी नुकसान पहुंचा है। घायलों को लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शहजादपुर में आग लगने से सिलेंडर फटा तो घायल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार की देर रात बद्धा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 जिलाधिकारियों समेत 33 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं कई जिलों के जिलाधिकारियों को भी बदला गया है। इस फेरबदल से प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद है। प्रदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस साल के गर्मी के सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन सोमवार रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। यह इस सीजन में लखनऊ का सबसे अधिक तापमान है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4.8 डिग्री बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दोस्तों, मौसम विभाग ने आज दिल्ली और राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया है। IMD का कहना है कि अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति बनी रहेगी। गुजरात के कई इलाकों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, MCD में सत्ता के 5 साल पूरे होने से पहले ही आम आदमी पार्टी कैसे सत्ता से बाहर हो गई? आपके मेयर चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पार्टी ने हार देखकर मैदान छोड़ दिया या पार्टी में 2 फाड़ न हो जाएं, इससे बचने के लिए ऐसा फैसला लिया?
अमेरिका के ऑर्लैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में आग लग गई। हालांकि समय रहते आग के बारे में जानकारी मिलने पर विमान में सवार 282 यात्री बाल बाल बच गए। यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए विमान से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है अटलांटा जाने वाली फ्लाइट रनवे के लिए रवाना ही हुई थी कि तभी 2 इंजनों में से एक में आग लग गई। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रामबन में बादल फटने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी मलबा आ गया है, जिससे हजारों वाहन फंस गए हैं। कश्मीर में भी 3 दिन बाद मौसम में हल्का सुधार आया था, लेकिन दोपहर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात हुआ है। जम्मू संभाग में भी विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने डीपीसीसी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। उन्होंने बढ़ते एक्यूआई पर चिंता जताई, समन्वित कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने अंतर विभागीय जिम्मेदारी पर जोर देते हुए एमसीडी और डीपीसीसी को दैनिक रिपोर्ट और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया।